नमस्कार, मैं अंकित सिंह राजपूत। तो आज हम लोग मिले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर क्लास 12 को डिस्कस करने के लिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? एकदम मैं अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लीजिए आपने डेरिवेटिव्स किया, उसको करके आपके पास कोई आंसर आया, तो वो आंसर से आपको वापस क्वेश्चन बनाना है। एकदम लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह का होता है। ये बहुत सारे फील्ड्स में काम आता है, लेकिन हम लोग अभी वहां पे नहीं जाएंगे। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो मेनली चार तरह के होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में दो कवर करने वाले, दो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है कि इसमें जो वेरिएबल्स रहेंगे इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं और हम लोग ये इस बुक का इस्तेमाल करते हैं, कल्याणी पब्लिकेशंस रिटन बाय शहनशाह। तो आप लोग चाहे तो जाके ये क्वेश्चन देख सकते हैं, पेज नंबर 656, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7। तब आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें आपको मेनली इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन आई होप सबको आता होगा। तो अगर मैं इधर dx को यहाँ पे भेज दूं तो ये dy इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7 dx हो जाएगा। तो मतलब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्योंकि रिस्पेक्ट सेम हो गया और यहाँ पे कांस्टेंट था तो इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इधर 1 था, y के रिस्पेक्ट में था तो y हो गया, इधर 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x, और अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लस सी। प्लस सी आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कंपलसरी है, ये आपको लगाना ही पड़ेगा वरना टीचर आपका मार्क्स काट लेगा, ये बहुत ज्यादा चांसेस है इसका। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसी टाइप के सम्स का एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम लोग एग्जांपल में लेंगे क्वेश्चन नंबर 4-7 को। क्वेश्चन हमारा कहता है log dy by dx is equals to 2x minus 3y। 2x minus 3y। और आप लोग सोच रहे हो सकता है मिसप्रिंट हो क्योंकि यहाँ पे एक log x होना चाहिए था, log y होना चाहिए था। आप लोग ये सब सोच होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीटली सही है। कैसे? अच्छा, हम यहाँ पे बेस में एक ई लेट करते हैं। ई रहता है हमेशा बेस में, हमेशा हमने लॉगरिथम में पढ़ा था। तो हमने लॉगरिथम में ये भी पढ़ा था कि हम लोग इसको dy by dx is equals to e to the power 2x minus 3y इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। हमने लॉगरिथम में ये चीज पढ़ी थी कि हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सब लोग सोचेंगे अब क्या करें आगे, dy by dx, तो एंडिसिस लगाते हैं, e to the power 2x डिवाइडेड बाई e to the power 3y हो जाएगा। माइनस में था तो डिवीजन में आ गया। अब मैं इसको यहां पे भेज देता हूं, तो इंटीग्रेशन e to the power 3y dy is equals to इंटीग्रेशन e to the power 2x dx। dx मैंने यहाँ पे भेज दिया क्योंकि dx ऑब्वियसली डिवीजन में नहीं रह सकता। तो ये हो जाएगा e to the power 3x by 3 is equals to e to the power 2x by 2 plus c। ये आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया। और हाँ, यहाँ पे आपको बस एक बार प्लस सी लगाने की जरूरत है, ऐसा नहीं हर जगह लगाइएगा, आप लोग बस एक बार भी लगाइएगा तो आपका आंसर कंप्लीटली सही रहेगा। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको अभी तक वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम लोग आपके लिए इससे और बेटर और इससे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आए हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम लोग एक सेकेंड फॉर्म सीखने वाले हैं। इसका कुछ स्पेसिफिक सा नाम नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का सम है। ठीक है, ये सम आपको मिलेगा पेज नंबर 659 पे, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1। आप ये वाला क्वेश्चन देखा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इधर dx को यहाँ पे करिएगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ठीक है x तो एक बार तो सॉल्व हो जाएगा, y को आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि y dx ये इंटीग्रेशन के रूल्स के खिलाफ है, इंटीग्रेशन के रूल्स के अगेंस्ट है ये चीज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई को हम यहाँ पे k लेट कर लेंगे। ठीक है, तब ये dk बाई dx x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट डेरिवेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो ये x1 हो गया और ये dy बाई dx हो गया। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dy बाई dx इज इक्वल्स टू dk बाई dx माइनस 1।
लिखा जा सकता है, पॉसिबल है। तो अब इसका मतलब है मैं अगर dy बाई डी एक्स से जो है ये लिख दूं dk बाई डी एक्स -1 और x प्लस वाई की जगह k लगा दूं तो ये भी कंप्लीटली ट्रू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट चेंज हुआ है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे k लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये dk बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इधर आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ dk बाई k प्लस 1 इज इक्वल्स टू dx इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व कैसे करें, k प्लस 1 को m लेट कर लेते हैं तो ये dk इक्वल्स टू dm आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ये मतलब है मैं m dm डिवाइडेड बाई m लिख सकता हूँ और इक्वल्स टू यहाँ पे x लिख सकता हूँ, तो विच मीन्स ये हो जाएगा log m इक्वल्स टू x। या फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो वेरिएबल्स है जो आपने लेट किए उनके वैल्यूज आपको वापस लिखने पड़ेंगे। तो इधर ये k प्लस 1 हो जाएगा, k का भी वैल्यू हमने कुछ लिया था तो ये x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस सी। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? बहुत बढ़िया, यहाँ तक इजी लग रहा होगा सब कुछ, लगना भी चाहिए अभी क्योंकि इजी सम हम लोग कर रहे हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा मैं हार्ड सम बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप इसे फिगर आउट कर पाइएगा तो बताइएगा। cos इनवर्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 659। अब बहुत लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा कि मैं अगर एक cos को इधर कर दूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई, इनवर्स था इस तरफ आया पॉजिटिव पावर हो गया। फिर अब मैं x प्लस वाई को k लेट करूं तो देखिए हमने यहाँ पे करके रखा है तो वही सेम वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि इसके लिए हर जगह सेम ही रहेगा। तो ये dk बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू मैं cos k लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं cos k लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने x प्लस वाई को इधर लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू k, लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू k। ठीक है, तो फिर dk बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos k प्लस 1, ये भी पॉसिबल है। फिर dk बाई 1 प्लस cos k इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। अब बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे। अच्छा, मैं ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। 1 प्लस cos 2x हमने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x होगा। ठीक है, तो क्या मैं 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 हुआ, पावर पावर बोलो मल्टीपल जो है वो हाफ होगा, तो इधर 1 था तो 1 का हाफ 1 बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तब मैं इंटीग्रेशन 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, डी के होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर k बाई 2 इज इक्वल्स टू x है। ठीक है, 1 प्लस cos k था cos स्क्वायर k बाई 2 हो गया, 1 बाई 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो भी 1 बाई 2 इधर आ जाएगा आपका, फिर sec स्क्वायर k बाई 2 डी के इज इक्वल्स टू x। अब बहुत लोगों ने इसको पहचान लिया होगा कैसे करना है। ये आपका जो है sec स्क्वायर mx के फॉर्म में बन गया है। m आपका यहाँ पे क्या है 1 बाई 2 और x आपका क्या है k, तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास 1 बाई 2 tan mx बाई m। बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे, नहीं वो गलत है, क्योंकि अब देखिए आपने m जो है 1 बाई 2 लिया है, m आपका जो है 1 बाई 2 है, तो आपको इधर 1 बाई 2 ही लिखना पड़ेगा वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब k का आपको वैल्यू पुट करना है, k का वैल्यू क्या था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। प्लस सी फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाना। ठीक, समझा? इजी लगा अभी तक? आई होप इजी लगा होगा। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, इजी लगा है तो लाइक करिए और इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए ताकि वो भी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें सीख पाए। तो आज के लिए हमारे पास बस इतना ही है। मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में और ज्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोजीनियस और लीनियर इक्वेशंस को स्टडी करेंगे, वो भी टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है। हाँ, जाने से पहले मैं एक आप लोगों को एक गोल्डन टिप देना चाहूंगा कि आप इंटीग्रेशन करें, डेरिवेटिव्स करें या कुछ भी करें, आप कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने का कोशिश करिए। आप लोग फॉर्मूलाज के पीछे मत भागिए। जैसे मान लीजिए आपने e टू द पावर x पढ़ा, डेरिवेटिव e टू द पावर x पढ़ा, तो आप लोग, बहुत लोग, ये तो इजी था तो ये इसको बहुत लोग याद कर लेंगे, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या कभी सोचा गया? नहीं। उसको ए टू द पावर एक्स से भी सॉल्व किया जा सकता है, वो भी एक इसका कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में लोग कभी और बात कर लेंगे। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को ग्रैब करिए, फॉर्मूला के पीछे जाइएगा आपका नहीं हो पाएगा ज्यादातर सम्स। तो इसलिए यही लास्ट टिप रहेगी, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को ग्रैब करिए और समझिए, और हाँ, अच्छी वीडियोस देखें और बुक्स पढ़े। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में with more informative content. Till then, bye bye, take care, नमस्कार।